पहले मुझे मुल्ली कहा गया, फिर मुझे आतंकवादी कहा गया, फिर मेरे माँ बाप को गालियाँ दी, मेरे बाप तक को गाली दी फिर मेरे भाई को बुरा भला कहा। गई, मेरे भाई को कहा गया। आखिर क्यों हो गई पंचायत में इकरा हसन भाव? इकरा हसन ने पूछे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी से सवाल। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है। जब हम किसी विधायक और एमपी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता होगा कितनी पावर है, कितना बैंक बैलेंस है, पुलिस, सिक्योरिटी, उनके पास तो सब कुछ है। और जिनके परिवार पूरा ही पॉलिटिक्स में रहा होगा उनकी पावर कितनी होती है, ऐसे हमारे दिमाग में ख्याल आता है। लेकिन क्या हो, एक मोखे का एमपी जिसके पॉलिटिक्स के अंदर खूब दबदबा रहा हो, वो अपने गांव के लोगों के पास जाए और शिकायत करे हमें गालियां दी जा रही, लोग हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, लोग हमारे ऊपर अश्लील कमेंट कर रहे हैं और लोग मुझे मुल्ली बोल रहे हैं। यही नतीजा इस चीज का। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। केरला से सांसद इकरा हसन, तब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तब से न्यूज में छाई रहती है। अब उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया और किस तरह इमोशनल होकर, रोकर, भावुक होकर पंचायत के सामने ये कही। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के।